तो एक भोज में खर्च कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपया पड़ जाता है। जितना आदमी आज तक मरा है, पॉइंट नोट कीजिएगा, सब स्वर्ग में चल गया। आज तक कोई के देखे, कोई के नाम के आगे न रखिए लिखल, सब लिखता स्वर्गीय फलना बाबू। कोई 12-13 बरस का कुमारी कन्या या लड़का मर जाता है तो उसकी आत्मा यहीं भटकते रहती है कि जाते हैं स्वर्ग। ये लोग कहेंगे हम इनके साथ हैं, और मैंने इसी पिंडी पे मैंने शपथ लिया है, तो उस शपथ को निर्वहन करने का कार्य मैं करूंगा। मृत्यु भोज पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि आदमी जो है कर्ज में दब जाते हैं। हालांकि पंडित जी कहेगा कि 10 जगह हमको बहान के दो, छंदा। जहाँ पे धंधा है वहीं पे पंडा है एकदम। मतलब कि ब्राह्मणों को दान नहीं करेंगे, तो दान नहीं कीजिएगा, भोज नहीं कीजिएगा, तो माता पिता जी की आत्मा को शांति मिलेगा? शुरुआत नहीं होगा तो अंत कैसे होगा? देश के प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं, जो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, विश्व के हर एक देशों में उनका नाम है, तो हम लोगों को करने में क्या दिक्कत है? ये पुराने लोगों के चलते अब पिंडदान कीजिए। हाँ। पिंडदान क्या है? जीता में पूजा कीजिए नहीं, जीता में 1 गिलास पानी दिए नहीं, जैसे ही बूढ़ा हो गया तो उसको कहते हैं चल जाओ गली वाला रूम में सुत रहा। तो पंडित जी को बोले, पंडित जी खोची कुछ दान करे कहे लिखवावा, तो लिखा दिया अलंग पलंग तोशक तकिया दुनिया का बर्तन। उसके बाद पंडित जी के बोले, अपन औरतिया के बोलथिन, औरतिया के बोलथिन कि ये जी लाहौन सब समन मा जे पंडित जी तब तक मौका हो तोहरा तजीरी पतरो देखो बाबूजी स्वर्ग गलथिन नरक मर बेकूफ। आँख के सामने धूरी का जौरी बांटने का काम जो आज के डेट में ब्राह्मणवादी कर रहा है, मनुवादी कर रहा है, उसी सोच को हम लोगों ने तोड़ने का काम किया है। हम लोगों को कहना है कि इस भोज को नहीं कर करके अपने विकास में लगाइए, अपने बच्चों को पढ़ाई में लगा दीजिए। विश्वास को तोड़ने के लिए लिया गया है। कल सुबह जब मैं जाग करके अखबार पलट रहा था तो नालंदा का एक खबर पढ़ा, और उस खबर को पढ़ने के बाद मैं थोड़ा देर के लिए शांत हो गया। शांत होने के पीछे का जब वजह आपको बताएंगे तो आप भी थोड़ा देर के लिए शांत हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जब किसी गरीब घर में किसी का देहांत होता है तो उनके ऊपर सबसे बड़ा जो टेंशन का मतलब कि रीज़न होता है वो होता है कि भोज कैसे करवाएंगे। किन्हीं का माताजी का देहांत हो जाता है, किन्हीं के पिताजी का देहांत हो जाता है, और वो इस टेंशन में होते हैं कि मैं पूरे ग्रामीणों को, पूरे जवार के लोगों को कैसे खिलाएंगे। मतलब कि अगर देखा जाए तो एक भोज में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया का खर्च आता है। लेकिन राजगीर का वो खबर था और उस खबर में ये वर्णन किया जा रहा था कि इस पूरे मोहल्ले के लोगों ने ये निर्णय लिया है, शपथ लिया है कि आज के बाद कोई भी इस मोहल्ले के परिजन का देहांत होगा, किन्हीं का मृत्यु होगा, तो वो मृत्यु भोज नहीं करेंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है, और इसकी जो शुरुआत है वो नालंदा के राजगीर से हुई है। इस पूरे क्या बोलते हैं कि निर्णय को लेने वाले यही सब व्यक्ति हैं, और सभी व्यक्तियों को जो सहमति दिए वो इस पूरे मोहल्ले के लोग हैं। हम इन लोगों से वार्तालाप करते हैं कि आखिरकार कैसे मन में विचार आया कि इतना बड़ा निर्णय ये लोग मतलब कि ले लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ बोलिए? हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये जो देखिए अखबार का वो टुकड़ा है, देखिए अखबार का टुकड़ा है, इसमें लिखा हुआ है कि बहिष्कार, गंज पर मोहल्ले के लोगों ने ली शपथ, मृत्यु भोज नहीं करेंगे। मतलब कि अब यहाँ पे किसी की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु भोज नहीं होगा। पकड़िए इसको। तो क्यों नहीं करना चाहते मृत्यु भोज? क्यों आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं सभी परंपराओं को? ये तो बरसों बरसों से चला आ रहा है। हम लोग मनुवाद, ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहते हैं। आज से करीब 30 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो उसमें हमारा 14 कट्ठा खेत बिक गया था। अच्छा। आज उस खेत का ज़मीन का जो कीमत है करीब करीब 4 करोड़ है। अगर वो ज़मीन मेरे पास रहता तो हम कहाँ से कहाँ होते, लेकिन वो यूं ही बर्बाद हो गया, ब्राह्मणवाद में चला गया। यदि वो रहता तो मेरा परिवार विकास और करता। बिल्कुल। हाँ। तो हम लोगों ने और ज़िलों में इस तरह का समाचार सुनते आ रहे थे, मधेपुरा, सहरसा, गया, नवादा के लोगों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया है। तो हम लोग में भी प्रेरणा जागा लोगों से
संपर्क किए और इसको उठाने का जो है उससे विचार विमर्श किए, तो करीब करीब सारे लोगों ने सहमति दिया कि हाँ इसको समाप्त किया जाए। तब हम लोग एक बैठक किए और उसको समाप्त करने का निर्णय लिया। तो सभी लोग, जैसे कि आप हैं, आपने बताया कि मेरी मजबूरी रही कि पिछले 10 को पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो उसमें मृत्यु भोज करने में आपका 4 कट्ठा ज़मीन बिक गया था, 14 कट्ठा ज़मीन बिक गया था। तो ये तो आपकी कहानी हुई, अन्य सभी लोगों का तो सेम कहानी नहीं होगा। सब लोग कैसे मान मनुवाद और ब्राह्मणवाद से छुटकारा चाहते हैं। जो पैसा श्राद्ध में खर्च होता है वही पैसा हम लोग चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई में खर्च करें या और विकास के कार्यों में खर्च करें, तो हम लोग का स्थिति और बढ़िया होगा। बिल्कुल। तो सोच यही है कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा को शिक्षा में खर्च करें। अच्छा, मतलब कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के जो बच्चे हैं वो पढ़ें, एजुकेटेड हो। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बच्चा पढ़े, एजुकेटेड हो, कुछ ओहदा पर जाए, सरकारी ओहदा पर, ताकि परिवार का, घर का स्थिति सुधरे सबरे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम रणवीर कुमार रत्नाकर हुआ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। टीचर हैं आप? बिल्कुल, मैं पीटी टीचर के रूप में हूँ और मध्य विद्यालय देवधा में कार्यरत हूँ। अच्छा। यही नालंदा जिला में, अच्छा, तो बिहारशरीफ प्रखंड में। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो निर्णय आप लोग लिए हैं, सभी के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है और सब लोग मान भी गए? अंधविश्वास को तोड़ने के लिए लिया गया है। हमने आज तक कभी किसी ने भी इस धरती पर कलयुग में या कोई कह दे कि मैंने स्वर्ग देखा है? सुनते हैं सिर्फ। ये मन गढ़ंत कहानी है। इसमें होता क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, अगर उनके यहाँ कोई परिवार इंतकाल कर जाता है, देहांत कर जाता है, तो उसको आपातकालीन मान करके चलिए कि बढ़िया से शोक भी नहीं मना पाता है, लेकिन उसको टेंशन क्या रहता है कि भाई अब तो परिवार गुजर गया, अब इसका क्रियाक्रम को करना है। जो वो क्रियाक्रम करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मीडियम क्लास के, गरीब क्लास के लोग, कि अपने समाज को लगता है कि भाई खैलिए है तो खिलाइए। लेकिन खैलिए है तो खिलाइए इसका मतलब ही नहीं। इसका मतलब ये होता है सर कि अगर कोई खिलाता है तो एक भोज में खर्च कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपया पड़ जाता है। अब हमको कहना है कि जो गरीब आदमी के यहाँ पैसा नहीं होता है, वो इंसान क्या करता है कि अगल बगल पास पड़ोस के लोगों से कर्जा लेता है। सही बात है। अगर कर्जा कोई नहीं देता है तो वो इंसान ज़मीन पर कर्जा ले लेता है। अगर ज़मीन पर कर्जा लेता है, जैसे हमारे पूर्व के वक्ता ने कहे, हमारे अभिभावक आर्यदेव पटेल जी, कि मेरी माँ या मेरे पिताजी जब देहांत किए थे तो 14 कट्ठा खेत बिक गया था। इनकी व्यक्तिगत है, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है सर। आए दिन समाज पर गरीब हो या मीडियम क्लास के लोग हो, जो आर्थिक बोझ उस पर पड़ता है, उस बोझ को बेफिजूल का खर्च होता है। हम एक आदमी 4 गो पूड़ी, 5 गो पूड़ी और 1 गो तकारी, 2 गो तकारी और रतोबा और चटनी खा लेते हैं, और उस व्यक्ति का कितना लॉस है। एक गरीब परिवार भी चल गया, शोक भी नहीं मना पा रहे हैं, और उस परिवार को देखिए कि कितना उसको लॉस है, 1.5 से 2 लाख रुपया का खर्च हो जाता है। तो हम लोगों को कहना है कि इस भोज को नहीं कर करके अपने विकास में लगाइए, अपने बच्चों को पढ़ाई में लगा दीजिए, घर बना लीजिए, या अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बढ़ोतरी कर लीजिए, उसको और विस्तार कीजिए। तो इस अंधविश्वास को कि हाँ हम पात दान कर रहे हैं या गाय दान कर रहे हैं, तो ब्राह्मण पंडित जी के कहना है, ब्राह्मणवादी संस्था को कहना है, मनुवादी को कहना है कि गैया के दूध तोर बाऊ पीतो। हमारे पिताजी जब देहांत किए थे तो हमने पात लगाया, उसको बोलते हैं कंटाहा। कंटाहा जो होता है, हमने पात लगाया कहाँ? वहाँ जहाँ कुश गड़ाता है, ठीक है, घाट पे। वहाँ जब हमने किया तो हमने देखा कि सेजिया दान किया, सारा सिस्टम को हमने दान किया। वो आदमी सारा सिस्टम को जो भी लेना देना था वो बांध लिया और बांध करके चल दिया अपने घर नहीं, मार्केट। और हम यहाँ आए तो हमारा जो कारीगर जो बना रहा था सुनील जी, तो उन कहीं कि भाई फलना सामान जा करके मुन्ना जी से ले आइए, दीपलाल जी से। तो हम गए तो हम सोचे कि बाजार भी चले जाएं। तो जब हम बाजार गए तो उस
उस ब्राह्मण को हम क्या देखते हैं कि जिसके हाथ से हमने लिया था सामान, उसी के यहाँ बेच रहा है। उसी के यहाँ जा करके वो बेच रहा था। हमारा बाबूजी कहिया खाया, सही बात। वो तो धुरवा बना करके, धुरवा बना, अंधविश्वास, अंधविश्वास इसको वो धुरवा बना करके है सो कि ले करके चले गए। आंख के सामने धूरी का जौरी बांटने का काम जो आज के डेट में ब्राह्मणवादी कर रहा है, मनुवादी कर रहा है, उसी सोच को हम लोगों ने तोड़ने का काम किया है। और हमारे अभिभावक माननीय आर्य देव जी, हमारे बड़े भाई सुरदेव जी और हमारे अभिभावक के रूप में महेंद्र जी, जो 1974 के आंदोलनकारी भी रहे हैं, और केंद्रीय शिक्षक हमारे नंद किशोर जी हैं, अच्छा। और हमारे एक बड़े भाई भगत जी हैं, और जो भी हम लोग जो मिल करके जो हमारा अभिभावक जो निर्णय लिए, हमने इसे अपनी दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन किया है और स्वागत किया है। और जो ये लोग कहेंगे हम इनके साथ हैं। और मैंने इसी पिंडी पे मैंने शपथ लिया है, तो उस शपथ को निर्वहन करने का कार्य मैं करूंगा। इधर और भी लोग हैं, उन लोगों से भी वार्तालाप करते हैं। एक बात बताइएगा चाचा, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरजदेव प्रसाद यादव है। यादव जी, आप जी। ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं। जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, रूढ़िवादी व्यवस्था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब कोई 12-13 बरस का कुमारी कन्या या लड़का मर जाता है तो उसकी आत्मा यहीं भटकते रहती है कि जाते हैं स्वर्ग या नरक, जाता होगा। तब फिर उसका भोज काहे नहीं होता है? तब बिया हो गया तो वो आदमी ये भटकते रह जाएगा। ये तो खाली आडंबर है जी, कि आप जैसे 19 जनवरी हमारी माता श्री गुजरी, आपकी माता श्री गुजरी, तो उनके जो हम गए कंटहा ब्राह्मण के यहाँ बिहार शरीफ में, कि सामान काहे ले ला, और ऐसे हम पैसे दे देना। अच्छा। जो सब सामान हमारे यहाँ के बेचा को खरीदे ही हो। तो हमारे गांव, बगल के गांव में पंडितपुर में एक मरहिन्ना यादव थे, उनके पिताजी मरे, तो पंडित जी को बोले पंडित जी खोची कुछ दान करे कहे लिखवावा, तो लिखा दिया अलंग पलंग तोशक तकिया दुनिया के बर्तन। उसके बाद पंडित जी के बोले अपन औरतिया के बोलथिन, औरतिया के बोलथिन कि ये जी लाहौन सब सामान माँ जे पंडित जी तब तक मौका हो तोहरा तो जी पतरवा देखो बाबूजी स्वर्ग गलथी ने नरक मर बेकूफ स्वर्ग गलथी न की, तो स्वर्ग गलथी न तो वहाँ तो ऐसी गलीचा लगल है 1 नंबर के, और नरक गलथी अगर गलथी न तोहर पतरवा गलती बता रहे देखे में, तो नरक गलथी न तो बिछावे के जगह नहीं, तुम दान काहे करियो। तो कल कहे बेवकूफ़ कहीं हमारा खाली बेवकूफ़ बनेना, सामान लिस्टो लेना और कुछ दनमन करा, तो बोल दान करियो काहे लगी। माने हमर औरत जो है वो छुच्छे खाए और पंडिताइन खाए एकदम 1 नंबर रसगुल्ला। इसी रूढ़िवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, आत्मा कहीं नहीं है, स्वर्ग नरक यहीं है। सही बात। अगर किसी का माता पिता 1 साल 2 साल बेड पर रह गया तो वही बेटा पानी तक नहीं पूछता है, तो जो कर्म है उसको करता नहीं है। अब मरने के बाद जैसे फूल माला या भोज भात पंडाल संडाल लगाता है। सही बात। कर्म में विश्वास हम करते हैं, हम रूढ़िवादी व्यवस्था का घोर विरोधी हैं। अच्छा, तो ये पूरा मोहल्ला है, यहाँ से शुरुआत हुई है, ये पूरे जिला में और पूरे राज्य में कैसे इसको परवाह कीजिए? ऐसा है ना कि पुराने लोग कहते हैं धीरे धीरे एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। हाँ। तो पहले हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। हमने हाल फिलहाल में मोदी जी को देखे, उनकी माता श्री गुजरी, दूरदर्शन पर देख रहे थे, ने बाल कटवाए, ने धोती बदले, ने उघारे हुए, ने पुघारे हुए, नहाए अग्नि दे करके और उसका चल दिए अपना। तो जब देश के प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं, जो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, विश्व के हर एक देशों में उनका नाम है, तो हम लोगों को करने में क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं मोदी जी को भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अब जब वो थारी बजवा करके कोरोना भगा सकते हैं, तो हम लोग जो है दाह संस्कार प्रथा को समाप्त करने के बाद उनके शरीर को दाह संस्कार कर दीजिए, जला दीजिए, जितना खिलाना है वो जी खिला दीजिए, और जितना माथा मुड़वाना है समूचे छुटकावा मुड़िए में है। औरत लोग क्यों नहीं माथा मुड़वा? बताइए, ओकर छुटकावा झोटिये में रह जाता है। ये सब खाली जो है ये पुराने लोगों के चलते। अब पिंडदान कीजिए। हाँ। पिंडदान क्या है? जीता में पूजा कीजिए नहीं, जीता में 1 गिलास पानी दिए नहीं, जैसे ही बूढ़ा हो गया तो उसको कहते हैं चल जाओ गलियाल वाला रूम में सुत रहा, वो जी थूकिया खोखिया जितना गंदा कार्य हो वो जी करते रहिए। अब उनके मकान बनावल है लेकिन उनको जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब आप लोगों का कहना है कि जो भी करना है जीवित में करो। बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता का सेवा करो, वही स्वर्ग। बिल्कुल। जन्नत कहीं है तो इसी जगह है, जन्नत कहीं दूसरे जगह नहीं है। मरने के बाद कुछ नहीं है।
जब जिंदा में हम स्वर्ग देखबे न किए, तो ये जब शरीर एजी रह गया तो आत्मा तो चल गया। भगवान जी आत्मा अमर है, सब लोगों ने पढ़ा है कि आत्मा अमर है। आत्मा यहाँ से निकल के बाद दूसरे जीव में चल जाते हैं, तो फिर नरक में कहाँ भटक रहे हैं, स्वर्ग में कहाँ भटक रहे हैं? मतलब कि यही सब जो परंपरा है उसको ब्रेक करने के लिए आप लोग निर्णय लिए। उसको बंद करने के लिए, ताकि आपके जैसे दुनिया में जितने पिता हैं वो सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। तो मेरा बेटा कैसे बढ़ेगा? जब तक उसको अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ावेंगे, अच्छा संस्कार नहीं देंगे, अपने से बड़े लोगों से कैसे बात करना है ये नहीं बतावेंगे। हम खुद कहेंगे रे तो वो सीखेगा रे, हम कहेंगे बाबू इधर आइए तो बोलेगा हाँ आ रहे हैं दादाजी, आ रहे हैं पिताजी। हम बोलेंगे अरे कहाँ गए, तेरी माँ के, तो वो कहते तेरी माँ के। तो सीखेगा तो यहीं से ना जी, सब कुछ धरती सर। हम ये पढ़े हैं कि परिवार सामाजिक जीवन का सर्वोत्तम पाठशाला है। सही बात है। इससे बड़ा पाठशाला कहीं नहीं है, कोई स्कूल कोई कॉलेज कोई कहीं नहीं। हमारे बगल के वहाँ थे सबलपुर के एक आदमी, उनका नाम था, पैसा वाला आदमी थे, तो उनको सब लोग कहते थे हाय आ रहे हैं बाबू शाहदेव सिंह। हमारे यहाँ वो साहो यादव थे, अरे साहो आ रहा। हाँ, तो पैसा में सबसे बड़का गुण है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ऑल थिंग इज दैट भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ। अच्छा एक बात बताइए दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। महेंद्र जी, एक बात बताइए कि आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हम अपने माता पिता के देहांत के बाद भोज नहीं करेंगे, मतलब कि ब्राह्मणों को दान नहीं करेंगे। तो दान नहीं कीजिएगा, भोज नहीं कीजिएगा, तो माता पिता जी की आत्मा को शांति मिलेगा? हाँ बोलिए ना, इसको छोड़ दीजिए। शांति तो मिलेगी, ऐसी बात नहीं है कि दान करने से शांति मिलती है। मृत्यु भोज हम लोगों ने इस आधार पर उठाने का निर्णय लिया है कि मृत्यु भोज जो है हर समाज के लिए कोड़ है, अभिशाप है। चूँकि उससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं होता है, उससे आर्थिक क्षति होती है। जब माता पिता जीवित रहते हैं तो हम लोग उनको समय पर न तो पानी देते हैं, न तो नाश्ता देते हैं, न तो भोजन भात कराते हैं। उनकी आत्मा जीवित रहते हुए कलटते रहती है। लेकिन मरने के बाद हम लोग प्रतिष्ठा इशू करते हैं कि भोज जितना अच्छा से अच्छा ढंग से कर सकें ताकि मेरा समाज में नाम हो। लेकिन नाम तो उसमें नहीं होगा, नाम तो जीवित रहने पर, उनकी सेवा करने पर नाम होगा। मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ समाप्त है। जो कुछ है, जो भी सुख है, जीवित रहने पर ही सुख और शांति है। इसीलिए आप लोग मतलब कि ये भोज को हाँ, इसलिए जो हम लोग भोज पर रुपये व्यय करते हैं, उसके एवज में हम लोग बाल बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दीक्षा देने की व्यवस्था करेंगे तो हम ज़्यादा उन्नति के शिखर पर जाएंगे। हाँ, चूँकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। शिक्षा से मनुष्य की बुद्धि का परिमार्जन होता है, उसके पास उचित अनुचित का विचार होता है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। जब उनके पास शिक्षा अर्जित हो जाएगी तो अपना समझ उसके बुझ करके सब काम सुंदर से सुंदर ढंग से कर सकता है। सकते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम नंद किशोर प्रसाद है। अच्छा नंद किशोर जी, सबसे पहले मैं आपको नालंदा दस्तक और राजगीर डिस्कवरी के सभी श्रोताओं और आप सबका टीम का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस मुद्दे पर बाइट लेने के लिए हमारे गांव आए। पूछा जाए ये जो निर्णय लिए हैं ये कितना दिनों तक रहेगा और इसको आगे आप लोग कैसे बढ़ाइएगा? ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा का जब हम विरोध करेंगे तो इसमें तो टाइम लगेगा, कठिनाई भी आएगी। जी, कठिनाई भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन विश्वास है क्योंकि ये जो हम लोग जो बैठक किए और पहले ही बैठक में इतना बड़ा निर्णय तक जो पहुँचे, इसके पीछे लगभग हमारे बड़े भाई लोग हैं और हम लोग आपस में कई मर्तबा मंत्रणाएं कर चुके हैं, विचार कर चुके थे। लगभग 2-3 साल पहले से ये प्लान हम लोगों के मन में चल रहा है। जितने भी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ये, और ऐसे भी मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो शिक्षक होने के नाते समाज को सही रास्ता दिखाना, सही आईना दिखाना हम लोगों का दायित्व है। अगर पे बैक सोसाइटी इस समाज में पले बढ़े हैं
तो फिर कुछ अंतर दिखना भी चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग कर्म कांड का विरोध कर रहे हैं, कर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि कर्म ही पूजा है और कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो हमने कर्म पर जोर दिया है, कर्मकांड पर नहीं, क्योंकि कर्मकांड में ही अंधविश्वास, अब बाकी चीज़ें जो हमारे भाई लोग बोले और ठगे जाते हैं लोग, ये स्वर्ग नरक का भय दिखा करके जो है ये सब किया जाता, वो सब सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए ये निर्णय लिया गया। और मैं सभी ग्रामीणों का भी और हमारे माता बहनों का भी, सब लोग मान गए। हाँ जी बिल्कुल। और कुछ लोगों में शंकाएं हैं तो हम लोग हाँ जी बिल्कुल दूर करेंगे। और हम लोग ये ब्राह्मण जैसे मान ली जाए कि ये ब्राह्मण भोज का हम लोग विरोध किए, ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए कि यही पैसा का अगर सामाजिक इस्तेमाल हो, कुछ लाइब्रेरी हो, कुछ क्विज कंपटीशन हो, हमने उसकी रूपरेखा बदलने की कोशिश करेंगे अगला बार में कि आप प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि मनाएं अपने पूर्वजों का और उसमें कुछ क्विज कंपटीशन वगैरह आयोजित करवें, उनमें लोगों को प्राइज मिले, उससे बच्चों में मतलब कि शैक्षणिक रूप से प्रेरित कर। जी। और हम लोग का काम ही है सामाजिक उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक के रूप में मैंने सोशल इनकलकेटर के रूप में हम लोग का काम करना है। तो यहाँ से शुरुआत हुआ है और इन लोगों का मतलब कि ऐसा दावा है कि हम धीरे धीरे करके इसको पूरे जिला में और पूरे राज्य में ले जाएंगे। बताइए हमको, पहला सवाल यही होगा कि ये जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है, तो इसको पूरे वार्ड में और पूरे राजगीर और पूरे जिले में कैसे प्रचार प्रसार करवाइए? सबसे पहले मैं अपने मार्फत में आपको धन्यवाद देता हूँ मीडिया को, जो कि आपने हमारे गांव तक चल के आए। मैं बार पार्षद होने के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। और ये जो मेरे गांव के ग्रामीण लोग हमसे जो बैठक किए मृत्यु भोज पर, और हमने पेपर में देखे कि बहुत जगह लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, पूर्व में पहले भी जिस दिन हम सब बहिष्कार के उसके कुछ से 2 दिन के बाद भी देखें कि एक दिन पेपर में आप देखे हैं कि वहाँ भी कहीं लोग बैठक इसका किए हैं। ये मृत्यु भोज का मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे हम एक चीज कहना चाहते हैं कि जब तक शुरुआत नहीं होगा तो अंत कैसे होगा। सही बात। सती प्रथा आया था, उसका अंत हुआ। माने हमारे पूर्वज बहुत से ऐसा प्रथा को जो लगा हुआ खत्म किए, उसको खत्म किए हैं। हम सब के भी चाहते प्रयास होगा कि हम सभी मृत्यु भोज को, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है, कुछ है नहीं। जो गरीब गुरबा लोग है, ये लोग मैंने कर्ज से दब जाते हैं, कर्ज से दबते दबते रोज प्रति मतलब कर्जे में रहते हैं, या उसका आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है। इसलिए इस पर विचार हुआ कि भाई मृत्यु भोज पर रोक लगे। मतलब जो भी है धरती पे ही है, मरने के बाद कुछ नहीं है। नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं है। जो भी है उसका संस्कार व्यवहार जाता है। संस्कार व्यवहार। अच्छा काम कीजिएगा लोग आपको याद करेंगे, बुरा काम कीजिएगा लोग आपको गली आएंगे मरने के बाद भी। जैसे यहाँ राजगीर में जैसे बुद्ध के ले लीजिए, कई एक देश उसका पूजा होता है, उसका विचार का पूजा होता है, सही बात, व्यवहार का पूजा होता है। ऐसे विचारधारा का पूजा होना चाहिए, व्यक्तित्व का पूजा होना चाहिए, न कि ब्राह्मणवादी विचारधारा का पूजा होना चाहिए। बहुत अच्छे से बता रहे थे चाचा लोग कि हम लोग से पंडित जी लेते हैं और फिर उसी सामान को जाकर के मार्केट में बेच देते हैं। ये है। अभी कुंड पर चले जाइए, मेला लगा हुआ है। मनमास मेला लगा हुआ है। उधर देखिएगा, मनमास मेला लगा हुआ है। हम अभी जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जो कि यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, और कुंड को खुदे बेच देते हैं। कुंड को खुद बेच रहे हैं। ब्रह्मकुंड और वो जो कौन नदी है उसको बोलता है सरस्वती नदी का, खुद टेंडर करके बेच देते हैं। अब बताइए वो किस सोच के आदमी हैं, सोच कुंड को बेच देते हैं दूसरे के यहाँ। कि तो बेचने का मतलब हुआ कि भगवान को बेच दिए। वो सही बात। भगवान से मतलब पैसा कमा रहे हैं, झूठ बोल के। भगवान का हम पत्थर से, हाँ झूठ बोल के ये होगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। पढ़े लिखे से कुछ नहीं होगा, तब पूजा करे से कुछ हो जाएगा। तब पंडित जी कहा इतना बड़ा हो जाए विद्वान अपने, या इतना पैसा वाला। सही बात है। क्या तो एक और हैं संजय जी हैं, एक बात बताइएगा संजय जी संक्षेप में कि ये जो निर्णय लिया गया है इस निर्णय को कैसे देखें? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, जहाँ पे धंधा है वहीं पे पंडा है। एकदम बिजनेस बना दिया है। अब बिजनेस कहाँ कहाँ है? मृत्यु भोज, शादी विवाह। अब आदमी रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन कितने पंडित जी को देखे कि आके रोया है? वो कब पहुँचेगा? ब्रह्म भोज दिन पहुँचेगा। साला खुद तो खाएगा ही, और एक ही पंडित जी कहेगा
कि 10 जगह हमको बहान के दो। छंदा, स्वर्ग और नरक, ठीक है। जितना आदमी आज तक मरा है, पॉइंट नोट कीजिएगा, सब स्वर्ग में चल गया। आज तक कोई के देखे, कोई के नाम के आगे नरक ये लिखा, सब लिखता है स्वर्गीय फलना बाबू, स्वर्गीय फलना। तो जब स्वर्ग और नरक है तो आज तक काहे ने लगा, गुंडा मरा वो भी लिखेगा स्वर्गीय, काहे ने तुम नरक ये लिख लेते हो। पंडित जी मरा वो भी स्वर्गीय, हाँ वो भी लिखा स्वर्गीय। अभी अजय जी ने कहा कि पंडा कमेटी, राजगीर में जो पंडा कमेटी 1 नंबर का ढकोसला है वो। अब सूर्य कुंड हो या ब्रह्म कुंड हो, पंडा वहीं पर है जहाँ पे धंधा है। जैसे सूर्य कुंड है, ब्रह्म कुंड। अभी देख लीजिए, जिसको संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है, बाल बच्चा लेकर के जैसे जैसे उसका संख्या बढ़ा वैसे वैसे वो देवी देवता ब्रह्म कुंड पे बढ़ा रहे हैं। 50 लाख का समथिंग सुनने में आ रहा है कि टेंडर हुआ 50 लाख का, और वो जो है कोई दूसरा नहीं लिया, वो पंडित जी ही लिया। मैंने पंडित जी का पैसा पंडित जी ही रहे, और वो एक एक धारा को 5,000 10,000 करके बेच दिया। और जो उसका अब चढ़ावा आएगा वो सब पंडित जी के घर में जाएगा, सिर्फ उपाध्याय टोला में। तो बहुत बड़ा पाखंडवाद है। और जो गंज पर से जो ये कदम उठा है वो बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ पे जितने भी लोग देखे वो अनपढ़ गवार नहीं है, वो पढ़े लिखे शिक्षित एजुकेटेड व्यक्ति हैं। रणबीर जोगिया वार्ड काउंसलर हैं, तो इनका निर्णय को बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि जो हकीकत दिखाता है नालंदा दस्तक, मतलब कि कोई समझौता नहीं, हकीकत को हम दिखाएंगे हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो चल रहा है, एक होता है क्या सुधार करता है, जैसे संविधान में संशोधन हो रहा है, पढ़े लिखे संशोधन हो रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ में भी संशोधन बहुत जरूरी है। मृत्यु भोज पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि आदमी जो है कर्ज में दब जाते हैं। हाल ही फिलहाल में मेरी माता जी डेथ की, अब समाज को लेकर के चलना पड़ता था, लेकिन हम भी अब जो है लोगों को जागरूक करेंगे कि ये जो मृत्यु भोज है इसको रोकिए और पंडा को आगे बढ़ने से रोकिए। नौकरी काहे नहीं करता पंडा जी? आपको श्राद्ध में नजर आएंगे, बराती में नजर आएंगे, श्राद्ध में आएंगे तो कह को पंडा जी रोते नजर आते हैं, हंसते हंसते खाएंगे, अब भर झोला लेकर जाएंगे और लास्ट में कहेंगे क्या, पलंग दीजिए, पलंग दीजिए, कटोरा दीजिए, थारी दीजिए, सब कुछ दीजिए। और वो सामान जो है वो लेके चल जा करके, जैसा कि रत्नी जी बनाया, जो बाजार में बेच देता है, वो 100% हकीकत है। इसलिए ये जो कार्यक्रम है इस पे रोक लगना चाहिए मृत्यु भोज पर। बहुत सराहनीय कदम है रणबीर जी का। तो ये राजगीर से शुरुआत हुआ है। आप लोगों ने सभी वक्ताओं को सुना और सभी लोगों का यही कहना है कि जो भोज में पैसा खर्च होता है उसको एजुकेशन में आप खर्च कीजिए। किसी के माता पिता मर जाते हैं तो प्रत्येक साल आप पुण्यतिथि मनाइए, और पुण्यतिथि के नाम पे आप मतलब कि शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित कीजिए, क्यूज कंपटीशन करवाइए, आप एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाइए, उसको प्रेरित कीजिए, तब मेरा देश और राज्य आगे बढ़ेगा। ये मतलब कि भोज करवाने से किसी व्यक्ति का स्वर्ग और नरक नहीं जाता। जैसे कि संजय ने बताया कि कोई नरकीय क्यों नहीं लिखता है, सब लोग स्वर्ग में चल जाता है। इतना बड़ा जगह स्वर्ग में कि सब लोग मरने के बाद स्वर्ग जाता है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। और ज़्यादा ज़्यादा करना है तो अगर मान ले कि आपको लगता है कि जैसे शांति प्रदान करना है, तो जो भी गरीब पर्सन है 10 आदमी मिला के इसको कपड़ा बांट दीजिए। स्टूडेंट लोग हैं जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीब बच्चे, उसको कॉपी किताब बांट दीजिए। तो इससे बड़ा कर्म कुछ इससे बड़ा कर्म कुछ भी नहीं है। लेकिन पाखंडबाज पर चोट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाकी ये निर्णय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जम करके शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।